नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो आज हम लोग लोको पायलट पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एज क्या होनी चाहिए, लोको पायलट पोस्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तथा फॉर्म फिल कैसे करते हैं, तथा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। रेलवे इस पोस्ट के लिए कौन कौन से एग्जाम लेता है तथा इन एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और इन एग्जाम का कट ऑफ कितना जाता है, ये भी हम देखें। उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने होते हैं, और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है मेडिकल टेस्ट, यानी मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। मेडिकल टेस्ट के बाद होता है ज्वाइनिंग। मेडिकल के कितने दिन बाद ज्वाइनिंग करवाते हैं और ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजते हैं और ट्रेनिंग सेंटर कैसा होता है। तो पायलट पोस्ट के लिए कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलती है तथा ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलती है, इसमें कौन कौन से प्रमोशन होते हैं, इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करने वाले। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कुछ लोगों ने मुझे डीएम किया था कि क्या भैया इस पोस्ट के लिए 20 लाख रुपए देकर हो जाता है, और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि मेडिकल में पैसा लगता है क्या। तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये सब बात सुन के मुझे बहुत अजीब लगा दोस्त, कि लोग कितना गलत अफवाह फैला रहे हैं और जो लोग 10th और 12th में हैं उन्हें डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्त कि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोग ऐसे बात कर रहे हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि रेलवे अपनी चीजें इतनी डिजिटलाइज तरीके से कर रही है। जो लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे वो पकड़े जाएंगे और जेल जाना तय है। इसीलिए आप इन सब चीजों से दूर रहें। तो सबसे पहले इस पोस्ट के लिए बात एज की जाए तो आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 प्लस से एक दिन भी कम है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आपको 10th पास होनी चाहिए। अगर आप आईटीआई किए हैं या आगे करने की सोच रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रीशियन ये 2 ईयर का कोर्स होता है और ये प्राइवेट और सरकारी दोनों से कर सकते हैं। उसके बाद आईटीआई में आता है फीटर। अगर आप फीटर से भी करना चाहते हैं तो ये भी 2 ईयर का कोर्स है और ये भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मोटर मैकेनिक व्हीकल में करना चाहते हैं यानी एमएमवी, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। ये भी 2 ईयर का कोर्स है और ये भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद एक वायरमैन आता है, ये भी आप कर सकते हैं। एक और कोर्स आता है आईटीआई का जो कि सिर्फ 1 ईयर का होता है और जो लोको पायलट पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है, उसका नाम है डीजल मैकेनिक। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्त। इससे भी आप आईटीआई करके इजिली लोको पायलट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई दे रहा है दोस्त। इस लिस्ट में आप देख लीजिए, अगर आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट से आईटीआई और डिप्लोमा या फिर इसके सब ब्रांच से किए हैं तो आप लोको पायलट पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एक एक कोर्स की अगर हम बात करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बात करेंगे वैसे स्टूडेंट जो कुछ लोग डिप्लोमा और बीटेक किए होते हैं या इंजीनियरिंग किए होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल इन ब्रांच से या इनके सब ब्रांच से अगर आप किए हैं तो आप भी लोको पायलट पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद रेलवे द्वारा एक नोटिस यानी कि रिक्रूटमेंट निकला जाता है, जिसमें आपको मिनिमम 10th और आपकी टेक्निकल डिग्री जो भी है देना होता है, और कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट वो लगता है। और इस फॉर्म को फिल करने का फी मात्र 500 रुपीज रहता है दोस्त। और उसके बाद रेलवे आपको एप्लीकेशन स्टेटस दिखाती है और रेलवे के द्वारा ही एक स्पेसिफिक डेट को एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और रेलवे के द्वारा एग्जाम के 10 या 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है और एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और बात अगर हम एग्जाम की कर रहे हैं तो आइए देखते हैं रेलवे कौन कौन से एग्जाम लोको पायलट पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाती है। रेलवे सबसे पहले
लोको पायलट पोस्ट के लिए CBT 1 कराती है, जो कि 75 मार्क का होता है, जिसमें कि मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे CBT 1 में टोटल अपने वैकेंसी का 15 टाइम्स, यानी कि अगर एक वैकेंसी है तो उस सीट को फिल करने के लिए CBT 1 में जो स्टूडेंट का सिलेक्शन करेगी 15 लड़कों को लेगी। और बात अगर CBT 1 की टाइम की जाए तो आपको 1 घंटे में 75 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। CBT 1 की कट ऑफ जो होती है 45 to 50 जाती है। CBT 1 क्वालिफाई हो जाने के बाद होता है CBT 2, जो कि 2 पार्ट में होता है। पार्ट ए जनरल पेपर, जो कि 100 मार्क का होता है। इसमें से मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट दिए जाते हैं। पार्ट ए कंप्लीट करने के बाद आपके स्क्रीन पे पार्ट बी के क्वेश्चन खुल जाते हैं, और पार्ट बी आपका टेक्निकल पेपर होता है, और इसमें टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसके लिए आपको 35% मार्क लाने होते हैं, जो कि 27 क्वेश्चन सही करने पे आप क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर बात CBT 2 की कट ऑफ की जाए तो आप जनरल पेपर में 70 to 75 मार्क लाकर क्वालिफाई हो सकते हैं। रेलवे अपने नेक्स्ट एग्जाम यानी CBAT लेने के लिए रेलवे टोटल 8 टाइम कैंडिडेट को लेती है। बात अगर CBAT की जाए तो CBAT में 5 सेक्शन होते हैं, और सारे सेक्शन में आप 2% का TS स्कोर लाकर आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद रेलवे एक मेरिट लिस्ट निकालती है, और यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि इसका मेरिट कैसे बनता है। तो मेरिट आपको CBT 2 का जनरल पेपर, जो कि 100 मार्क होता है, और CBAT, जो कि साइको टेस्ट होता है, दोनों के नंबर को मिक्स करके बनाया जाता है। यानी पार्ट ए का 70% एंड साइको टेस्ट का 30% मार्क को ऐड करके मेरिट बनाया जाता है, और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर रेलवे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट करवाती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लोको पायलट के लिए मेडिकल कैटेगरी A1 होना अनिवार्य है। तो जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका जनरल फिजिकल टेस्ट, यानी कि हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, चेस्ट, ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किया जाता है, और पल्स भी चेक किया जाता है। उसके बाद होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट लोको पायलट का सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। इसमें आपकी आई को 6x6 होना जरूरी होता है। इसमें आपको डिस्टेंस विजन, नियर विजन, नाइट विजन का टेस्ट लिया जाता है, और कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट लिया जाता है। आपके आंख में किसी प्रकार की सर्जरी नहीं होना चाहिए, यानी लसिका टेस्ट, लेजर टेस्ट, इस प्रकार के टेस्ट कराए जाते हैं। फिर आपका हियरिंग टेस्ट भी होता है। उसके बाद होता है ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। फिर आपको एक्सरे के लिए भेजा जाता है, वहां आपके फुल बॉडी का एक्सरे किया जाता है। फिर आपको ECG टेस्ट भी देना होता है। इन सारे टेस्ट देने के बाद अगर आप में कहीं फॉल्ट पाया जाता है तो रेलवे आपको नेक्स्ट डे फिर से बुलाती है, और फिर से उस टेस्ट को करती है। और ये जो मेडिकल टेस्ट होता है लगभग 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है, अगर आप में कोई दिक्कत नहीं है तो। मेडिकल टेस्ट देने के बाद आपको घर भेज दिया जाता है। उसके बाद रेलवे एक पैनल लिस्ट जारी करती है। अगर आपका पैनल में नाम आ गया तब उसमें आपको लगभग 15 या 20 दिन का समय दिया जाता है ज्वाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए। रेलवे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती है, और उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके आपको अपने डिवीजन में जाना होता है। रेलवे ज्वाइनिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगती है, इसका एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस 4 या 5 दिन में कंप्लीट करा लिया जाता है। के बाद आपको एक ट्रेनिंग सेंटर अलॉट करके
रेलवे आपको एक पास इशू करती है और टिकट बुक करके वहां पे भेजती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि क्या रेलवे ज्वाइनिंग कराने के बाद वापस घर भेज देती है? तो नहीं दोस्तों, रेलवे की ज्वाइनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है डायरेक्ट, और वहां पे आप ट्रेनिंग लेते हैं। रेलवे की जो ट्रेनिंग होती है 122 दिन की होती है। अगर कोई एनएच यानी कि नेशनल हॉलीडे पड़ता है या फिर संडे है तो उस दिन की ट्रेनिंग नहीं होती है। और आपका जो ट्रेनिंग का टाइमिंग रहता है 9 to 5 रहता है। यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग का टाइम मेंशन कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ट्रेनिंग टाइम पे सैलरी कितना मिलता है। तो ट्रेनिंग टाइम पे आपको सैलरी 35 to 40 यानी कि सिर्फ बेसिक और डीए दिया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर में रेलवे आपको खुद हॉस्टल एवं मेस फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। मेस के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं, जैसे कि 200 अप्रोक्स। रेलवे आपको वहां पे लोको और सेफ्टी रूल्स का ट्रेनिंग करवाती है। ट्रेनिंग के कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक लॉबी अलॉट किया जाता है और उस लॉबी में आपको काम करना होता है। अगर इसकी प्रमोशन की जाए तो स्टार्टिंग में आप एक इनिशियल एएलपी के पोस्ट पे जाते हैं। वहां पे 2 या 3 साल, किसी किसी जोन में 4 या 5 साल भी होता है, आपको एज एएलपी काम करना पड़ सकता है। उसके बाद आप सीनियर एएलपी के लिए प्रमोशन पाते हैं। सीनियर एएलपी 2400 ग्रेड पे में। उसके बाद आपकी डिप्टी मोस्टली पैसेंजर ट्रेनों में दी जाती है। वहां से आप 2 या 3 साल में सेंटर के लिए प्रमोशन लेते हैं। बाद 1 साल के अंतर आपको एलपीजी बनाया जाता है, यानी कि लोको पायलट गुड्स। मोस्टली अगर बात किया जाए तो आप 4 या 5 ईयर में लोको पायलट बन जाते हैं, जो कि 4200 ग्रेड पे की जॉब है। उसके बाद फिर आप वहां काम करते हैं, आपके परफॉर्मेंस के अनुसार प्रमोशन आते रहते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों, ये थी लोको पायलट की कुछ बेसिक जानकारी। आपको कैसी लगी? और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, मैंने इससे पहले कभी वीडियो शूट नहीं किया था, तो इसमें बहुत सारी कमियां रह सकती है। इस वीडियो के बाद बहुत सारी डाउट आपके मन में रह सकता है, तो मैं जैसे कि एग्जाम यानी कि एग्जाम में सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, कैसे पढ़ें, कौन से बुक से तैयारी करें, कौन से टीचर से तैयारी करें, ऑनलाइन कैसे करें, ऑफलाइन कैसे करें। उसके बाद मेडिकल में जो टेस्ट होता है उसके लिए फुल डिटेल में, यानी कौन कौन से टेस्ट होते हैं, सबसे पहले कौन से टेस्ट के लिए भेजा जाता है, क्या कोई टेस्ट हम जैसे कि पहले हम आई का टेस्ट करवा सकते हैं उसके बाद ब्लड का कराएंगे, ऐसा क्या कर सकते हैं। तो इस टाइप से एक एक टॉपिक में अगले वीडियो से मैं कोशिश करूंगा फुल डिटेल करने की। वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए, ध्यान रखिए अपना।